नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज सैटरडे है और आज हम लोग बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक को करेंगे। कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे आज? तो इकोनॉमिक्स के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे 70 बीपीएससी मेंस, और जो लोग 71 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक गाइडेंस का वीडियो होगा, जिसमें करेंट अफेयर पिछले सितंबर से लेकर के और विजन के मैगजीन में जनवरी तक का मैगजीन आया हुआ है। तो सितंबर से लेकर जनवरी तक के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और स्टैटिक टॉपिक कौन से पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में, उन सभी को आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले। किस आधार पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकालेंगे? तो 65, 66, 67, 68, 69 यहाँ तक के बीपीएससी के सारे सवालों को हम लोग देखेंगे और उसके पश्चात एक एक करके इम्पॉर्टेंट टॉपिक सारा कुछ, इकोनॉमिक सर्वे भी इंक्लूड कर दिया है मैंने, वो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला देखिए ये कौन सा है, तो ये 66 बीपीएससी का सवाल है। बिहार सरकार के 19-20 का आर्थिक सर्वेक्षण भी कहा गया। मुझे पता है आपका मेंस एग्जामिनेशन है, इसलिए बहुत जल्दी वीडियो खत्म करेंगे, लंबा नहीं खींचेंगे। बिहार सरकार के 19-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया कि गत 3 वर्षों में बिहार के विकास दर भारत के विकास दर से अधिक रही है। अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों में इस प्रगति में योगदान दिया है? ये सवाल से भी ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कि सवाल क्या पूछा गया है और कहाँ से पूछा गया है। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट उठा करके कॉपी पेस्ट कर दिया गया है और ये भी पूछा गया है कि इकोनॉमिक सर्वे में अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों में प्रगति का योगदान किया गया है। जरा आप यहाँ पर 2 मिनट रुकिएगा। बीपीएससी 70 बीपीएससी पीटी का ट्रेंड देखकर आपको क्या लगा कि बीपीएससी में क्वेश्चन सेट करने वाले या आयोग का जो मानसिकता है वो नया इनोवेशन से कम पुराने पद्धति पर चलने का है। इतना तो आपको भी लगा होगा, क्योंकि 65 बीपीएससी, 64 और 63 में जिस प्रकार के सवाल पूछे जाते थे उसी प्रकार के सवाल आपने देखा होगा कि इस बार के 70 बीपीएससी में उससे भी घटिया सवाल पूछे गए हैं। तो अगर मैं केवल आपको ये बोलूँ कि 69 बीपीएससी के तर्ज के आधार पर मेंस की तैयारी कीजिए तो ऐसा गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की तैयारी कीजिए। इजी सवाल और जो पहले पीवाईक्यू पूछे गए हैं उसके आधार पर जो पहले का ट्रेंड है उसका भी अच्छे से अध्ययन करके जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप टफ टॉपिक पढ़ लें, सारे कठिन वाले टॉपिक पढ़ लें और वो पूछे वही जो पहले पूछता था, गरीबी, बेरोजगारी, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे, बिहार में उद्योग कैसे आ सकते हैं, बिहार में बाढ़ का टॉपिक हो गया। ये जो रटे रटाए टॉपिक हैं इसको भी करके जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि पिछला वाला ट्रेंड ही बिहार सरकार बीपीएससी रिपीट कर दे, क्योंकि उसने 70 बीपीएससी पीटी में यही करके हमें सरप्राइज किया था। तो इसको जरूर याद रखिएगा। बिहार इकोनॉमिक सर्वे से कॉपी पेस्ट कर दिया उन्होंने, डायरेक्ट उठा करके पूछ लिया। इकोनॉमिक सर्वे के कौन सा चैप्टर? इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 1। चैप्टर 1 में बिहार के इकोनॉमी के बारे में डिटेल बताया जाता है कि हमने क्या हासिल किया है, कहाँ हम पिछड़ रहे हैं और कहाँ हम जाना चाहते हैं। तो भविष्य की रूपरेखा वगैरह इसी में आपको दिखती है। नेक्स्ट सवाल देखिए कहाँ से पूछा गया कि बिहार में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक विषमता के मुख्य कारक क्या हैं और सरकार द्वारा इन असमानताओं को दूर करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, और आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। कदम जो उठाए गए हैं उसमें आपको कमियां भी निकालने को कहा गया है। तो यानी कि क्या हो गया, ये बिहार की गरीबी हो गया, सामाजिक आर्थिक असमानता एक तरह से गरीबी हो गया, और क्या हो गया तो सामाजिक असमानता महिलाएं भी आ जाती हैं और जातिगत चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें बोली गई हैं गुरु। केवल इकोनॉमिक नहीं बोला गया है कि आप केवल गरीबी लिख कर आगे बढ़ जाएंगे, बल्कि आर्थिक भी कहा गया है। सवाल नहीं समझा रहा हूँ मैं, आपको ट्रेंड समझा रहा हूँ कि वही हो गया, गरीबी, महिला के मुद्दे और जातिगत चीज़ें जो हैं इकोनॉमिक्स में ये रहता है, वहाँ से सवाल पूछा गया है। ये देखिए ये UNFPA यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड करके होता है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड होता है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया, वहाँ से सवाल पूछा गया, यानी कि रिपोर्ट से पूछा गया है। अगला है कि मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मापा जाता है, उससे सवाल पूछा गया है। बिहार सरकार के 7 प्रतिबद्धताएँ क्या हैं? बिहार सरकार ने 7 निश्चय योजना उस समय इंट्रोड्यूस ही किया था, उसी सवाल पूछा गया है। अगला सवाल देखिए नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि नीति आयोग से सूचकांक से सवाल पूछा है। फिर पूछा है बिहार राज्य विद्यमान प्रमुख प्राकृतिक संसाधन यानी कि बिहार की खनिज संपदा हो गया। आपके दिमाग में, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आपके दिमाग में एक ट्रेंड बनना चाहिए, एक ये बनना चाहिए कि कहाँ से सवाल पूछा गया है। मैं आपको स्टैटिक टॉपिक भी दूंगा, करंट के टॉपिक भी दूंगा, लेकिन अपनी समझ भी तो होती है। देखिए क्या है ये, खनिज को कहाँ से जोड़ करके पूछा उन्होंने? आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक्स से जोड़ करके पूछा है बीपीएससी के पेपर में। अब जरा मैं आपको समझाता हूँ।
GS2 में 3 सेक्शन होते हैं। पहला होता है पॉलिटी का, दूसरा होता है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का, और तीसरा होता है साइंस एंड टेक का, और करंट अफेयर के भी सवाल, आपदा के भी सवाल उसे पूछे जाते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, भूगोल और इकोनॉमिक्स को इसलिए साथ रखा गया है क्योंकि बिहार के BPSC में बहुत बार दोनों से रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन्होंने माना है कि बिहार की ज्योग्राफी के हिसाब से बिहार की इकोनॉमी चलती है, और उससे रिलेटेड बहुत बार उन्होंने सेम सवाल पूछा है। प्राकृतिक संसाधनों का इकोनॉमिक्स में क्या योगदान है, या वहाँ की इकोनॉमी का प्राकृतिक संसाधन से क्या लेना देना है, इस सबसे जुड़े हुए सवाल खूब सारे पूछे गए हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा उन्होंने, बिहार किसी भी राष्ट्र के जीवन गुणवत्ता में स्वास्थ्य का सीधा संबंध भोजन और आहार संबंधी सुरक्षा से होता है। भारत ने उत्पादन, उत्पादकता, खाद्यान्न की उपलब्धता, बागवानी उत्पादन आदि में उल्लेखनीय हासिल की है। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य बिहार में कृषि विकास प्रौद्योगिकी, यानी कि बिहार के एग्रीकल्चर को साइंस एंड टेक से जोड़कर पूछा हुआ है। बिहार के एग्रीकल्चर को प्रौद्योगिकी से जोड़कर पूछा हुआ है, साइंस एंड टेक जो है उससे जोड़कर पूछा हुआ है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है, फिर से वही आ गया, बिहार में औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए, भारत के औद्योगिक विकास से तुलना कीजिए, इस राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण क्या है, यानी कि बिहार में उद्योग धंधों का पिछड़ापन क्यों है, इसका कारण बताना है आपको और समाधान बताना है आपको। सवाल का एक सेक्शन तो यही हो गया, समाधान बताना है और कारण बताना है। लेकिन पहला सेक्शन क्या था कि भारत का इकोनॉमी, भारत का उद्योग, भारत में जो उद्योग धंधे हैं और बिहार में जो उद्योग धंधे हैं, इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को आपको लिखना पड़ेगा। भारत के औद्योगिक विकास से तुलना कीजिए, तो तुलना में आप अंतरों को भी लिखते हैं और समानताओं को भी लिखते हैं कि क्या क्या समानताएं हैं और किस प्रकार से भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ी है उद्योग की बात करें तो, और बिहार की इकोनॉमी में किस प्रकार से उद्योगों का योगदान रहा है। ये दो टॉपिक आपके रिलेट करके पूछा गया, यानी कि बिहार को उद्योग से पूछा गया है। ये सीधा सीधा जीविका मिशन जो है बिहार सरकार के महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई योजना है। फिर से महिला वाला इशू आ गया। इससे पहले भी हमने सामाजिक आर्थिक असमानता देखा, तो वहाँ पर भी महिलाओं की बात होती है। सामाजिक असमानता में क्या होती है, जाति होता है और महिलाओं की बात होती है, और उसके अलावा गरीबी की बात होती है आर्थिक असमानताओं में। तो सामाजिक असमानता मुख्य रूप से लैंगिक विभेद की हम लोग बात करते हैं और जातिगत विभेद की बात करते हैं। अभी हम लोग धार्मिक विभेद तक अभी हम लोग नहीं पहुंचे। फिर से देखिए नीति आयोग का इंडेक्स आ गया, हेल्थ इंडेक्स आ गया। फिर से नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स 2021 पूछा गया है। ये हो गया 67th BPSC का सवाल। 66 और 67 दोनों मैंने आपको नीति आयोग से जुड़े हुए सवाल आपको दिखाए हैं। ये किस पर आ गए हम लोग, ये आ गया 68 BPSC पर। हम लोग 68 BPSC से शॉर्ट आंसर इंट्रोड्यूस किया गया था। ध्यान से देखिएगा, आपको ट्रेंड पता चलना चाहिए, और प्लीज़ मैं आपको टॉपिक भी दूंगा, उसके बाद करंट अफेयर के भी टॉपिक दूंगा। देखिए क्या है कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के साथ भारत में लॉजिस्टिक दक्षता में क्रांतिकारी बदलाव, यानी कि PM गति शक्ति योजना। कुछ दिन पहले ही मैंने जो आप लोगों को योजना वाला दिया था, इंपॉर्टेंट योजनाएं बिहार सरकार का और भारत सरकार का, उसमें मैंने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की बात की थी और वो सवाल पूछा गया है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के बारे में आपसे पूछा गया है और PM गति शक्ति के बारे में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं शॉर्ट आंसर में किस प्रकार का सवाल आना शुरू हुआ है। अटल इनोवेशन मिशन, इसका 2.0 लॉन्च हुआ है। मैंने योजनाओं में करवाया था आपको कि अटल इनोवेशन मिशन को मत छोड़िएगा। ये 2018-19 की योजना, 2019 की योजना है। ये 2019 की योजना है। PM गति शक्ति ये 2021 की योजना है। और ये पूछा कब गया है, 2023 में पूछा गया है। 2 साल पहले की योजना, 5 साल पहले की योजना अटल इनोवेशन मिशन, और वो पूछा कब गया है, तो 2023 में। अगला देखिए क्या है, बिहार में नगरीकरण के, अटल इनोवेशन मिशन से पूछा गया बिहार में नगरीकरण का स्तर पर चर्चा कीजिए। ये सवाल नया दिख रहा होगा आपको, नहीं, बिहार में नगरीकरण से बहुत बार सवाल पूछा गया है। नगरीकरण क्या होता है, अर्बनाइजेशन क्या होता है गुरु, अर्बनाइजेशन क्या होता है, और नगरीकरण के निम्न स्तर क्यों है बिहार में, और कारणों की व्याख्या कीजिए, और बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है इसके बारे में लिखना है। अब जरा यहाँ पर रुकिए, जिनका भी मेंस एग्जामिनेशन है ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। मैंने पहले भी बोला है और आज भी फिर से आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर जितने भी सवाल आएंगे ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सभी सवाल आपके रटे रटाए होंगे। ये सवाल ऐसे हैं जो नगरीकरण का निम्न स्तर क्यों है बिहार में। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में शहर क्यों नहीं अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, या शहरों में लोग क्यों नहीं रहते हैं, क्यों रहता है कोई शहर में, उद्योग के कारण, नौकरी के कारण, एजुकेशन के कारण, और किस कारण से रहते हैं, मुख्य रूप से होता है रोजगार के कारण, या शहर बहुत अच्छे हों तब लोग रहता है वहाँ पर, यही तो कारण होता है।
तो बिहार में नगरीकरण का निम्न स्तर का क्या कारण हो सकता है? उद्योग धंधों की कमी, अवसंरचना की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, नाम के शहर हैं सारे, पटना के अलावा मुजफ्फरपुर थोड़ा छोटा बहुत शहर लगता है, बाकी तो कोई शहर लगता ही नहीं है बिहार का। हकीकत तो यही है ना। भले ही वो एयरपोर्ट बन जाए, अच्छे वहाँ पर रेलवे स्टेशन बन जाए, इनसे शहर थोड़ी न बनता है। शहर लोगों से बनता है। लोग आपको नहीं दिखेंगे उतने ज़्यादा। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि अभी भी उद्योग धंधे और रोजगार का जो क्षेत्र है वो शहरों में कम है बिहार में तुलनात्मक रूप से। इसी कारण से बिहार में नगरीकरण कम है। ये सोचकर चीज़ें लिखने वाली है, मैं अभी इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। इसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, तो जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर दीजिए, शहरीकरण बढ़ जाएगा। ये ज्योग्राफी का सवाल है, इसको हटा दीजिए। ये भी ज्योग्राफी का सवाल, ये करंट अफेयर का सवाल है। ग्रामीण शहरी डिजिटल डिवाइड के बारे में पूछा गया है। ये रिपोर्ट आया था दरअसल में कि ग्रामीण और शहरी भागों में डिजिटल डिवाइड, डिजिटली चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा असमानता क्यों है, इसके बारे में सवाल पूछा गया था। ये इकोनॉमिक्स का सवाल हुआ, लेकिन करंट अफेयर से पूछा गया है। सेम सवाल इसी पेपर में एक और पूछा गया है। आप इस सवाल को पढ़िए और उसके बाद से इस लॉन्ग फॉर्मेट के सवाल को पढ़िए। दोनों सवाल आपको एक ही जैसे लगेंगे, आपको टेली घनत्व जो है, डिजिटल डिवाइड जो है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी आप कह सकते हैं। इस सवाल में आपको इस रिपोर्ट की चर्चा करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस सवाल को लिख सकते हैं। 68 बीपीएससी में एक ही पेपर में एक ही टॉपिक से सिमिलर 2 सवाल पूछे गए थे लगभग में। एक ही जैसे टॉपिक हैं, ये सारे एक ही टॉपिक ही हैं। 2022 से भारत वैश्विक व्यापार संबंधों की जांच कीजिए। व्यापार बढ़ाने के लिए भारत द्वारा की गई विभिन्न पहलों क्या है? दरअसल में 2022-2023 से भारत सरकार ने बहुत सारे, 2023 में ये सवाल पूछा गया था, बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत शुरू की है। जैसे हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि यूएई के साथ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, ईयू के साथ बात हो रही है, ब्रिटेन के साथ हम बात कर रहे हैं किस चीज़ को लेकर? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने को लेकर। इसीलिए सवाल पूछा गया था, शानदार सवाल पूछा गया है। उसके बाद से नीली अर्थव्यवस्था, ये दरअसल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को जोड़ करके सवाल पूछा गया। लॉन्ग फॉर्मेट का सवाल है ये। फिर से आ गया यहाँ पर क्या? बिहार की कृषि आ गई। देखिए फिर से सवाल को पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कच्चे माल का आधार है बिहार को वन आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योगों में विभाजित कीजिए। फिर से खनिज, वन और कृषि, इन तीनों को जोड़ करके खनिज और कृषि, दरअसल में खनिज और कृषि और खनिज और इकोनॉमी, इनको जोड़ करके सवाल आपसे फिर से पूछा गया। और बोल रहा है कि मैप के द्वारा आपको दिखाना है, मैप के द्वारा आपको खनिज क्षेत्रों को दिखाना है। ये सवाल पूछा गया किसमें? तो 68 बीपीएससी में। 69 बीपीएससी पर हम लोग आ गए। पहला ज्योग्राफी का, इसको काट देते हैं। ऊर्जा स्रोत के बारे में पूछा गया। इसको हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, ऊर्जा का स्रोत ज्योग्राफी में पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं। क्या पूछा गया? भारत में ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है? तो आप बता सकते हैं कि भाई कोयला आधारित है, तेल आधारित है, गैस आधारित है, सोलर आधारित है, विंड है, और उसके बाद से हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं बहुत सारे। ये क्या है? तो स्रोत हैं हमारे। क्या ये घरेलू मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं, तभी तो हम दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक में से एक हैं। भारत के लिए संभावित वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो वैकल्पिक में आप लिख सकते हैं रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत, नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि भाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बहुत सारे बना सकते हैं हम, सोलर एनर्जी बना सकते हैं, उसके अलावा विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते थे। आसान सवाल था, सोच कर लिखने वाला सवाल था। इसमें आपको चाहिए क्या? इसमें आपको 2-4 आंकड़े चाहिए कि किससे कितना उत्पादन कर रहे हैं, कितना हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, कितना हमारे पास अपने घर में उपज जाता है ऊर्जा। इसी को बस आपको डेटा चाहिए था, बाकी चीज़ें सोच के लिखने वाली हैं। ये आपका जातिगत जनगणना हुआ था, उससे सवाल पूछा गया है। यानी कि फिर से क्या आ गया? सामाजिक आर्थिक असमानता, बिहार की सामाजिक आर्थिक स्वरूप, इसको क्या कहा जाता है? बिहार का सामाजिक आर्थिक स्वरूप जो है उससे रिलेटेड ये सवाल पूछा गया है आपसे। ओके, अगला फिर से देखिए क्या है। ये ज्योग्राफी का सवाल है, ये आपके काम का नहीं है। फिर से आ गया वही चीज़, एग्रो क्लाइमेट जोन, यानी कि बिहार का एग्रीकल्चर से सवाल पूछा गया है। 67, 68, 69, हर वर्ष 65 में भी जाएंगे, 64 में भी जाएंगे। बिहार के कृषि से रिलेटेड, बिहार के खनिज से रिलेटेड 2 सवाल लॉन्ग फॉर्मेट में पक्का होता है, 100% होता है अभी तक के हिसाब से। तो अगर आपको बोला जाए अंत समय में, अंत समय मतलब कि परीक्षा से पहले वाला अंत समय, कि कौन से 2 चैप्टर पढ़ा जाए, तो आप स्पष्ट रूप से कौन से 2 चैप्टर पढ़िएगा। अगर बिल्कुल ही आपको एग्जाम में इंटर करना है, कुछ समय पहले रिवीजन कर रहे हैं, तो बिहार का एग्रीकल्चर और बिहार के खनिज संसाधन, इनसे रिलेटेड डेटा भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कहाँ से पढ़ेंगे मैं बताऊँगा कहाँ से पढ़ना है। अगला सवाल देखिए क्या है। ये भी बिहार के ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि जनगणना सेंसस हम लोग
किसे पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स का भी भाग है। भारत में जनसंख्या निदेशालय द्वारा शहरों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? फिर से वही आ गया, कौन सा आ गया? नगरीकरण, शहरीकरण, शहरीकरण, नगरीकरण, फिर से वही आ गया। ये कठिन सवाल था, बहुत ही कठिन सवाल था ये। विभिन्न वर्गों से विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत शहरों के 2011 जनगणना के अनुसार कुल आबादी एवं उनकी वृद्धि दर पर प्रकाश डालिए। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की विवेचना कीजिए और राज्य में कार्यशील जनसंख्या की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालिए कि बिहार राज्य में कार्यशील जनसंख्या जो है वो किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इसी को कहा जाता है कार्यशील जनसंख्या की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालिए। इसी को क्या कहा जाता है, किन क्षेत्रों में काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, डिस्कस द पॉपुलेशन ऑफ बिहार एज पर 2011 सेंसस एंड ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन द ट्रेंड ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन द स्टेट। यानी कि जो लोग राज्य में काम कर रहे हैं वो किन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, क्या ट्रेंड है उनके काम करने का, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया। ये सवाल अभी तक का सबसे शानदार और कठिन सवाल है। शानदार इसको नहीं बोलना चाहिए, मुझे भी लगता है, क्योंकि कठिन सवाल है, इसको लिखने में बहुत दिक्कत आ सकता है, डीप है। हमेशा इस प्रकार के सवालों को स्किप किया कीजिए और वहाँ पर आपको बालवीर नहीं बनना है, छोड़ करके आसान आसान सवालों को टारगेट कीजिए जिससे आपको सोचना ना पड़े। एक ही सवाल पूछा था इन्होंने, ट्रिकल डाउन सिद्धांत, बस नाम है, एक बार नाम डिकोड कर लो, कुछ नहीं है। टपकन सिद्धांत इसको कहा जाता है। ट्रिकल डाउन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ में हम क्या करेंगे तो विकास करेंगे, जीडीपी को इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे कि देश में कोई गरीब नहीं रहेगा। तो ये सोचना गलत था, बाद में इस चीज़ को बदल दिया गया। एक्सप्लेन ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, इट्स मेजर एलिमेंट, बेनिफिट, लिमिटेशन एंड क्रिटिसिज्म, इट्स कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। भारत सरकार ने जब शुरुआत में प्लानिंग किया था तो हम यही सोच रहे थे कि हम अपनी जीडीपी को इतना विशाल बना लेंगे कि उसके बाद क्या होगा, देश में कोई गरीब नहीं रहेगा, पैसे जो हैं वो लोकल गरीब लोगों तक भी पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ गई भारत में। तो आज़ादी के बाद भारत के इकोनॉमी की प्लानिंग जो है उससे सवाल पूछा गया है। कभी कभार इसकी जगह पर ना 5 ईयर प्लानिंग भी पूछ लिया जाता है, पंचवर्षीय योजना भी पूछ ली जाती है कभी कभार इसकी जगह पर। तो इसलिए ये आपका टॉपिक जो हो गया, इसको किस में रखेंगे, तो आज़ादी के पश्चात जो भारत सरकार ने क्या किया है तो इकोनॉमी को प्लान किया है, वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। अगला ज्योग्राफी का सवाल है, इसको काट दीजिए। यानी कि अभी हमने कहाँ से कहाँ तक देखा, 66 से लेकर 69 तक के सारे सवालों का अध्ययन किया। उसमें 5 से 6 टॉपिक कॉमन निकल करके आए। शहरीकरण निकल के आया ज्योग्राफी में से, और वो इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक है। खनिज संपदा निकल के आया, वो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों का टॉपिक है। एग्रीकल्चर निकल के आया, सामाजिक आर्थिक असमानता निकल के आया, नीति आयोग के इंडेक्स निकल के आए, भारत सरकार के थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं निकल कर आई, बिहार का स्वास्थ्य ढांचा निकल करके आया। कुछ ऐसे ही सवाल पूछे गए हैं, बार बार एक ही सवाल पूछे गए हैं। अब जरा देखते हैं हम लोग कि इकोनॉमिक्स सर्वे में आपको कौन कौन सा चैप्टर ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है और वहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। मैं आपको स्टैटिक टॉपिक भी दूंगा, लिख के दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, बस वीडियो देखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बिहार की अर्थव्यवस्था, इसी से पहला सवाल था जो हमने कौन सा देखा, 66 बीपीएससी का जो पहला सवाल था कि बिहार सरकार ने बोला है कि अगले 3 वर्षों में बिहार की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से तेज़ी तरीके से आगे बढ़ेगी। तो उसमें किन किन क्षेत्रों की बात की गई है वो यहीं से पूछा गया। ये ओवरव्यू होता है बिहार की अर्थव्यवस्था, एक अवलोकन, हिंदी में है, इंग्लिश में आपको मिल जाएगा। पहला चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे का, आप उसको कर सकते हैं, इसको कर लीजिएगा, जिससे आपको इकोनॉमिक सर्वे का ओवरव्यू मिल जाता है, बिहार का ओवरव्यू मिल जाता है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। राजकीय वित्त व्यवस्था ये आप इग्नोर कर सकते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें आंकड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये रहा तीसरा चैप्टर, कृषि और संबंधित क्षेत्र। क्या इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है? नहीं, ओवरव्यू लीजिएगा इसका। शुरुआत में ही आपको बहुत शानदार आंकड़े मिल जाएंगे, शुरुआत में ही मिल जाएंगे, और उसको आपको पढ़ लेना है। और फिर कृषि संबंधित गतिविधियों के लिए अन्य महत्वपूर्ण पहले जो होती है विभिन्न योजनाएं आपको मिल जाएंगी, इसको एक बार देख लेना है कि कौन कौन सी योजनाएं हैं, ताकि उसका आप रेफरेंस के तौर पर उपयोग कर सकें। उद्यम क्षेत्र में उद्योगों की स्थिति, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, खनिज संसाधन और उस पर आधारित उद्योगों के बारे में थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण डेटा मिल जाएगा। मैंने भी डेटा दिया है, और भी थोड़े बहुत डेटा तो आपने पढ़े भी होंगे। और कृषि आधारित उद्योग की भी यहाँ पर बात हो रही है, इसी सवाल पूछा गया है। आपको मैंने ऊपर ही दिखाया कि बिहार के कृषि आधारित उद्योग का उन्होंने बोला है कि मैप पर इसको दिखाओ, और वो सवाल पूछा है उन्होंने। तो ये आपसे सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है।
उसके बाद से ई शासन का चैप्टर है गुरु। ई शासन पिछली बार पूछा गया है, इसको कृपया करके याद रखें। 7वां चैप्टर है ये। चौथे के बाद किस पर आ गए हम लोग? 7वां चैप्टर। ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ई शासन की बुनियाद क्या है बिहार में, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि हाल ही में कौन कौन से पहले की गई हैं, आर्थिक विकास को किस प्रकार से ई शासन प्रोत्साहन दे रहा है, राजकीय शासन, राजकोषीय शासन, यानी कि ये क्या होता है कि बिहार सरकार का जो राजकोष है उसको डिजिटली चीज़ों ने कितना आसान बना दिया है मैनेज करना, ये आपको पढ़ना पड़ता है ई शासन में। शासन में केवल लोगों पर शासन तो नहीं आता है, बिहार सरकार के आंतरिक एडमिनिस्ट्रेशन भी तो होता है जो बिहार सरकार करती है अपने स्तर पर, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए। मुश्किल से आपको 1 घंटा लगेगा पढ़ने में। ओके, विद्युत क्षेत्र को छोड़ सकते हैं। ग्रामीण विकास आ गया, आपने देखा ही, ग्रामीण विकास और नगर विकास से सवाल खूब सारे पूछे जाते हैं हर वर्ष, तो इसको जरूर पढ़िएगा, इग्नोर मत कीजिएगा इसको। कारण देख लीजिएगा, स्थिति देख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ जाइए। आत्मनिर्भर बिहार निश्चय तू पढ़ना है आपको, और ये आपको दिख रहे हैं केवल इतने सारे, ये 9.1 से 9.6 तक केवल आपको दिख रहे हैं। अधिकांश इसमें पेज में ना केवल और केवल क्या भरे रहते हैं, आंकड़े भरे रहते हैं, केवल आंकड़े रहते हैं। आप देखिएगा उल्टा करके केवल आपको आंकड़े ही दिखेंगे, तो इसको आप आंकड़ों को इग्नोर कीजिएगा। जहां पर कंक्लूजन पॉइंट्स लिखे रहते हैं हिंदी इंग्लिश में, उसको केवल एक बार गो थ्रू हो जाना है। मानव विकास जरूर पढ़िएगा। एक सवाल अभी आपने देखा कि पूछा गया है मानव विकास क्या होता है, और खास तौर से इसमें करंट अफेयर पूछा जाता है। तो HDI रैंकिंग वगैरह में जो भारत सरकार जारी करती है ना, नीति आयोग देश के अंदर जो जारी होता है, उसमें बिहार की रैंकिंग देख लीजिए। और बिहार ने स्वास्थ्य, इकोनॉमी, महिला सशक्तिकरण, इनके क्षेत्र में एजुकेशन में क्या क्या किया है, ये अगर आपको अलग अलग से भी पता है ना, तो मानव विकास वाले चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि मानव विकास में हम इन्हीं चीज़ों को तो पढ़ते हैं कि भाई मानव विकास के लिए बिहार सरकार ने क्या क्या किया है, उसके बारे में आपको लिखना होता है। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, इस एक ही सवाल पूछा जाता है। खासतौर से जलवायु परिवर्तन क्या है, ग्रीन हाउस उत्सर्जन क्या है, यही सब सवाल पूछा जा सकता है। एक बार अगर आप गो थ्रू हो जाएंगे तो ठीक है, उसमें भी आपदा प्रबंधन वाले में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, बाकी आप इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई खास इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है। ओके, अब जरा मैं आपको टॉपिक दे देता हूँ स्टैटिक के। पहला है बिहार के कृषि पढ़ना है आपको। इसमें आपको क्या पढ़ना है, बिहार का एग्रो क्लाइमेट जोन को भी पढ़ना है। एग्रो क्लाइमेट जोन जो बिहार में बनाए गए हैं उसको भी पढ़ना है। दूसरा, बिहार की खनिज संसाधन पढ़ना है। पढ़ना कहाँ से ये भी मैं बताऊंगा आपको, चिंता मत कीजिएगा। तीसरा, बिहार गरीबी और महिला सशक्तिकरण हो गया, और महिलाओं से जुड़े हुए इशू हो गए। सामाजिक आर्थिक विषमता जो हो गया वो हो गया। चौथा, ग्रामीण विकास हो गया। पांचवा, बिहार केंद्र इंपॉर्टेंट योजनाएं हो गई, बिहार या केंद्र सरकार की इंपॉर्टेंट योजना जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये मैं आपको दे चुका हूँ, ये ऑलरेडी दे चुका हूँ मैं आपको। नीति आयोग केंद्र सरकार, ये आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट इंडेक्स, कोई नीति आयोग ने कोई इंपॉर्टेंट इंडेक्स जारी किया है, नीति आयोग ने कोई नया इनिशिएटिव शुरू किया है, कोई रैंकिंग जारी किया है, तो इसको जरूर पढ़िएगा, इसको कभी स्किप नहीं करना है। 7वां मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बिहार का एग्रो क्लाइमेट जोन बता चुका हूँ। बिहार ई शासन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बिहार गवर्नमेंट बजट और केंद्र सरकार का बजट, ये आपका हॉट टॉपिक हो गया। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, अप्रैल महीने में आपका एग्ज़ाम है, तो जनवरी तक के टॉपिक मैंने आपको दिए हैं। फरवरी लास्ट में बिहार सरकार का बजट आता है, तो बिहार सरकार के बजट से और केंद्र सरकार के बजट से, केंद्र सरकार का बजट फरवरी की शुरुआत में आता है और बिहार सरकार का फरवरी के लास्ट में आता है। इन दोनों के बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आप मान करके चल सकते हैं कि करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स का मेजर सेक्शन जो है वो यहीं से आपके टकराएंगे। इनको जरूर अच्छे से तैयार करिएगा। ये हो गया आपका हॉट टॉपिक, बिल्कुल गर्मा गर्म वाला टॉपिक है, हॉट टॉपिक हो गया। उसके अलावा ये दो हो गए आपके हॉट टॉपिक, बिहार का कृषि और बिहार का खनिज, इसको कभी मत छोड़िएगा। लॉन्ग फॉर्मेट के सवाल इसके आते हैं, एक बार को शॉर्ट फॉर्मेट का सवाल कोई छूट जाए तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट का सवाल कभी नहीं छूटना चाहिए। ओके, ये जो बुक है आप इसका उपयोग कर सकते हैं पढ़ने के लिए। ये 3रा संस्करण है, इसका जगह पर 4था संस्करण भी इसका आ गया है। या कोई ऐसा मैं प्रचार प्रसार किसी कंपनी का नहीं करता, कोई मुझे पैसे नहीं मिलते हैं। अगर आपके पास बिहार स्पेशल की कोई और बुक है जिसमें ये सारे चैप्टर हैं और होंगे ही, मेंस वाले बुक में देखिए केबीसी नैनो का पीटी भी आता है और मेंस भी आता है, केबीसी नैनो बीपीएससी मेंस करके बुक आती है। तो अगर आपके पास में कोई ऐसा बुक है जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार स्पेशल है, तो उसमें ये सारे चैप्टर होंगे, कृपया उसको गो थ्रू हो जाएं, आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक भी चीज़ उससे बाहर नहीं आएगा। ओके,
तो ये बुक हो गया, आपको ये PDF भी मैं दे दूंगा, जिससे बिहार में इकोनॉमिक्स पे जितने सवाल पूछे गए हैं वो सारे आपको एक जगह पर मिल जाते हैं। आप उसको लेखन के लिए या प्रैक्टिस के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब जरा मैं करंट अफेयर का आपको जल्दी से बता देता हूँ ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। देखिए क्या है, पहला ये कौन से महीने का है, तो जनवरी 2025 का करंट अफेयर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ये कलर है इसी पर आप ध्यान दीजिएगा, रेड वाले पर ध्यान मत दीजिएगा। ओके, पहला टॉपिक है रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण, ये आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के इशू को लेकर और भी ज़्यादा विवाद हो रहा है। दूसरा है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2024, ये नीति आयोग का रिपोर्ट है, तो ये आपसे सवाल पूछ सकता है यहाँ से। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण, यहाँ से सवाल पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया आपका 3 टॉपिक यहाँ हो गया। चौथा लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, लीड्स कहा जाता है। अभी मैंने आपको लीड्स योजना दिखाया ऊपर, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। चौथा टॉपिक हो गया आपका। 4 ही टॉपिक है किसमें, तो आपका जनवरी 2025 के विजन IAS में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 टॉपिक हैं आपके BPSC मेंस, 70 BPSC मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। बाकी 71 वाले जो वीडियो देख रहे हैं, जो स्टैटिक टॉपिक मैंने बताया आपको, उन सभी को आपको एक बार गो थ्रू होना चाहिए, उस पर आंसर राइटिंग करना चाहिए और PYQ को प्रैक्टिस करना चाहिए। अब हम लोग किस पर आ गए हैं, ये आ गए हम लोग दिसंबर 2024 के विजन IAS पर। पहला टॉपिक है राज्य वित्त, इसको लेकर RBI ने रिपोर्ट जारी किया है, यहाँ से सवाल पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि स्टेट के फाइनेंस का क्या कंडीशन है इसको लेकर RBI ने रिपोर्ट जारी किया है, ये आपसे ज़रूर पूछ सकता है। दूसरा है GDP वर्ष में संशोधन, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन एक बार जरूर पढ़िएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा टॉपिक ये हो गया। तीसरा टॉपिक आपका कौन सा हो गया, अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक, लेस इंपॉर्टेंट लेकिन आपको एक बार गो थ्रू होना चाहिए इससे। चौथा है ILO ने वैश्विक वेतन रिपोर्ट जारी किया है, ये पूछा गया है BPSC में, GS1 पेपर में उन्होंने पूछ लिया था, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, पिछले ही बार इन्होंने GS1 पेपर में इसको पूछ लिया था। आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम, ये 5वां टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक होगा, छोटा ही टॉपिक होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। स्माइल कार्यक्रम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रधानमंत्री जी ने भी चर्चा की है, इसलिए इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। अंतर्देशीय जलमार्ग को बढ़ावा देने के लिए जलवाहक योजना, इसमें बिहार भी शामिल है, इसीलिए मैंने डाला है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अगला सवाल देखिए, अगला क्या आ गए हम लोग, तो नवंबर 2024 के विजन IAS पर आ गए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला देखिए क्या है, ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपका, पहला हो गया। दूसरा हो गया बड़े व्यापार समझौतों का महत्व, अभी मैंने आपको दिखाया कि विदेश नीति से, विदेश व्यापार से किस प्रकार से सवाल पूछा गया है 69 BPSC में, कि विदेश व्यापार में भारत सरकार कौन कौन सी चीज़ें कर रही है, 68 में पूछा गया है, उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया, तो वो यही टॉपिक है ये। तीसरा टॉपिक है खाद्य और कृषि संगठन ने द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2024 रिपोर्ट जारी किया है, यहाँ से पूछ सकता है आपका, तीसरा हो गया। चौथा हो गया वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक रिपोर्ट हो गया। पांचवा नैनो उर्वरक हो गया, और छठा हो गया बिहटा शुष्क पत्तन, ये बिहार स्पेशल का टॉपिक है, इसलिए मैंने डाला है बिहार के बिहटा में ही शुष्क पत्तन ड्राई पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, इसलिए यहाँ से पूछ सकता है। 6 टॉपिक आपका किसका हो गया, तो ये हो गया आपका नवंबर 2024 में से। अक्टूबर 2024 पर हम लोग आ गए कि यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछ सकता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, ये जरूर पढ़ के जाइएगा, मस्ट है ये, भले नहीं पूछा है अभी तक, लेकिन आप सिविल सर्विसेज का मेंस देने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार क्या मिला है, क्यों मिला है और इसका सिद्धांत क्या है। दूसरा टॉपिक है PM गति शक्ति मास्टर प्लान योजना, ऑलरेडी पूछ चुका है, लेस इंपॉर्टेंट लेकिन हमें पता होना चाहिए, आंसर राइटिंग इस पर किया हुआ होना चाहिए। भारत में निर्धनता, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, और BPSC का हॉट टॉपिक सामाजिक आर्थिक असमानता, यहाँ से पूछ सकता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चौथा टॉपिक है अक्टूबर 2024 में से। राष्ट्रीय तेल मिशन, तिलहन मिशन, यहाँ से PT में सवाल पूछा गया है, मेंस से भी हो सकता है पूछ ले, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला सवाल देखिए क्या, अगला टॉपिक कौन सा है, अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जरूर पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ग्रामीण वित्त का सर्वेक्षण किया गया है, जब ग्रामीण और शहरी डिजिटल डिवाइड से पूछ सकता है, ग्रामीण वित्त से भी पूछ सकता है। राष्ट्रीय कृषि संहिता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, कृषि संहिता का मतलब कोड होता है, बहुत सारे कृषि कानूनों को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया तो उसी को कृषि संहिता नाम दिया गया है। क्रूज भारत मिशन, प्रधानमंत्री जी ने इसका किया था, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है
है, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अगला और आखिरी है सितंबर 2024 का, हम लोग देखेंगे कि सितंबर 24 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे पहला है विकास में क्षेत्रीय असमानता, वेरी इंपॉर्टेंट। क्षेत्रीय समानता, क्षेत्रवाद से जुड़े हुए सवाल बहुत बार बीपीएससी में पूछे गए हैं। तो क्षेत्रीय असमानता, रीजनल रूप से क्या है डिस्पैरिटी, उससे सवाल अगर इनइक्वालिटी से पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। मिडिल इनकम ट्रैप बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन शॉर्ट आंसर में हो सकता है पूछ ले, इसलिए पता होना चाहिए। वित्तीय समावेशन प्रधानमंत्री जन धन योजना का 10 वर्ष, क्या ये पूछ सकता है? वित्तीय समावेशन तो पूछ सकता है। जन धन योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं, मेक इन इंडिया के 10 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इस प्रकार की योजनाएं जो हैं वहाँ से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन के भी 10 वर्ष हुए हैं, आपको पता होगा ये सब योजनाएं, आपने लिखा भी होगा शायद। लेकिन क्या होता है ना, कई बार अगर आपसे मान लीजिए लॉन्ग फॉरवर्ड पूछ ले तो जन धन में उतना सारा चीज़ तो याद नहीं है, उसके हमें क्या है प्रावधान वो याद नहीं है, तो वहाँ पर फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए एक बार ज़रूर देखना सही रहता है। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास गलियारा, इसमें बिहार स्पेशल इंक्लूड है, बिहार से होते हुए गुजर रहा है ये गलियारा, इसलिए इसको जरूर पढ़िएगा। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया तो इसलिए जरूर पढ़ना है। और स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम, स्व इच्छा से वाहन का आधुनिकीकरण कार्यक्रम है ये, यहाँ से पूछ सकता है। ये 6 टॉपिक हो गया। 7वां है आपका स्पाइस्ड योजना, इसको कहा जाता है, ये एक बार पढ़ लीजिएगा। तो सितंबर से लेकर के जनवरी विजन में इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर के कौन कौन से हॉट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, स्टैटिक टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, सवाल किस प्रकार के पूछा गया है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे का इंपॉर्टेंट क्या है, और बिहार बजट के मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए जो चीज़ें आई है, बाकी तो सारी पुरानी योजनाएं ही हैं, उसी को केवल आपको पढ़ना है, वहाँ से सवाल आपके पूछे जाएंगे। मैंने बुक भी बता दिया है, कंप्लीट बता दिया है, यानी कि बिहार इकोनॉमिक्स में मेंस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं 70 के लिए, 71 के लिए कर रहे हैं तो स्टैटिक टॉपिक भी दे दिया है आपको। इससे बाहर अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कम टाइम है, तो एटलीस्ट इतना टॉपिक जरूर पढ़िएगा, कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट आपका। बाकी अपनी बुद्धि अगर आपने विकसित कर ली लिखने की, तो जो टॉपिक नहीं भी आ रहा होगा उसमें भी 5-6 पॉइंट लिख देंगे तो 0 से अच्छा आपको 2 नंबर तो मिल ही जाएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।